हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड सीआईडी एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और अगर हम बात करें हमारे एग्जाम के लिए कि जो न्यू हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, क्या उसमें फुल फॉर्म्स आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म्स तो आएंगी आपकी, ठीक है, हमेशा की तरह आएंगी, लेकिन किस तरीके से पूछी जाएंगी तो वो पैटर्न उनका चेंज हो गया है। अब कैसे पूछी जाएंगी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपकी फुल फॉर्म्स इस तरीके से आएंगी। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगी तो ऊपर क्या करेंगे, वे कुछ इस तरीके से OVV लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में वो ऑप्शन में आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। उनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक सही देखना है कि OVV की फुल फॉर्म्स कौन सी करेक्ट है। थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक वर्ड का एक एक उसका आपको उसमें लगेगा कि सही है गलत है, बहुत अच्छे से आपको पढ़नी होगी। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए, 1 नंबर में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, विस्तार कीजिए। और हो सकता है आपको मैचिंग्स में आ जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पहले के जैसे, लेकिन हाँ एग्जाम में फुल फॉर्म्स आनी है आपकी, ठीक है। लेकिन कितनी आएंगी कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है या हम बात करें, आज हम किस पर बात करेंगे, आज का हमारा क्लास रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स फॉर एग्जाम, ठीक है। पेपर रिलेटेड से कौन कौन सी फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है, ठीक है। पेपर 7 जो है हमारा, पेपर 7 में देखिए दोस्तों, पेपर 7 जो है हमारा उसमें क्या है कि ना तो अगर हम बात करें असेसमेंट टूल की बात की गई है, ठीक है, ना ही हमारे स्पेशल बच्चों से रिलेटेड कोई बात की गई है। एजुकेशन का बेस्ड है, पूरे एजुकेशन पर बेस्ड है। और दूसरा उसमें फिलोसफीज बहुत ज्यादा है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है उन्होंने, और नेशनल इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात कर रखा है, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में बात कर रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, और बहुत सारी पॉलिसीज हैं और बहुत सारे एक्ट हैं जो हमारे पेपर 7 में है, ठीक है। अब फुल फॉर्म्स हमारी जो आती है एक्ट से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड ज्यादा आती है उसमें, क्योंकि असेसमेंट टूल वगैरह या बच्चों से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो उसमें एजुकेशन से और हमारी जो पॉलिसीज है या हमारे एक्ट्स हैं उनसे ज्यादा रिलेटेड हमारी कुछ फुल फॉर्म्स आती है। तो कौन कौन सी आ सकती है, कौन कौन सी फुल फॉर्म्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है हमारे एग्जाम के लिए पेपर 7 से, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक योजना है जो प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए इसे बनाया गया था या प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, OBB। अब इसको पता है कैसे आएगा, इसमें एक तो ऑप्शन यही हो गया आपका, ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन होगा या एक तीसरा होगा और एक चौथा, यानी कि क्वेश्चन आपका होगा एक्सप्लेन OBB, इस तरीके से पूछेंगे। और 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में आपको एक करेक्ट होगा ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लिखा होगा, दूसरी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, हो सकता है आपको हिंदी में देखने को मिले, इंग्लिश में ना हो, ठीक है। तो हिंदी में हो, क्वेश्चन इंग्लिश में हो, उसके ऑप्शन आपको हिंदी में देखने को मिले तो हिंदी में भी करते रहेंगे साथ साथ। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो हिंदी में होगा इसका आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक। दूसरा है आपका देखिए RTE। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी की आगे RT, जैसे ये RT हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ठीक है। RTE राइट टू एजुकेशन, इसका एक्सप्लेनेशन तो राइट टू एजुकेशन हो गया, यानी कि फुल फॉर्म हो गई। अगर हमें यहाँ पर RTE के आगे अगर छोटा सा या एक्ट देखने को मिल जाए, ठीक है, तब आप उसको पूरा सही विकल्प चयन करेंगे। और अगर हिंदी में होगा तो आप क्या लिखेंगे उसको, या कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अधिनियम कब चूज करेंगे, अगर RTE के आगे अगर एक्ट लगा है तब। अगर केवल RTE है तो राइट टू एजुकेशन बस, अगर उसमें एक्ट आपको लगा हुआ मिल रहा है और लिखा हुआ है तब आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम चुनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेशनल ट्रस्ट, NT, राष्ट्रीय न्यास। सेम इसमें भी आप अगर राष्ट्रीय न्यास एक्ट है तब आप करेंगे उसको, वरना नहीं करेंगे। तो
नेशनल, एनटी का हो गया आपका नेशनल ट्रस्ट, राष्ट्रीय न्यास, 1999 राष्ट्रीय न्यास, ठीक है, जिसमें हमारे 4 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात की गई है, यानी कि हमारा एमडी हो गया मल्टीपल डिसेबिलिटी की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, सेरेब्रल पालिसी की और ऑटिज्म की। राष्ट्रीय न्यास में 4 प्रकार की दिव्यांगता इसके अंतर्गत आती है, इनकी बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत कितनी दिव्यांगताएं आती हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में 4 दे रखी होंगी, ठीक है, हो सकता है इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, हिंदी में होगा हमारा ये विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, इस पेपर में अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा अगर बात की गई है, अगर रिलेटेड है तो एजुकेशन से रिलेटेड या पॉलिसीज या जो हमारे अधिनियम बनाए गए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए या जो पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये चांसेस ज्यादा रहेंगे कि पेपर 7 से इससे रिलेटेड आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिले। अब ये कम से कम आपको 15 या 16 फुल फॉर्म्स है, लेकिन मे बी ये चांसेस रहेंगे इसमें से कम आपको 5 या 6 फुल फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स है ये आज के लिए। देखिए दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है हमारा 2016, इस अधिनियम में क्या कराया उन्होंने कि 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को ऐड किया है या 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, अगर एक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमने नहीं करना है। आरपीडब्ल्यूडी का इतना हो जाएगा, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर हिंदी में है तो हिंदी में आपको कैसे करना है, इसमें दिव्यांग जन, ठीक है, दिव्यांग जन अधिकार, ठीक है, दिव्यांग जन अधिकार। और अगर एक्ट लगा होगा तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, अगर लगा होगा तब, वरना इसमें ये लिखा होगा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, दिव्यांगजनों के लिए अधिकार, इस तरीके से भी आपको हिंदी में मिल सकता है। और अगर यहाँ पर एक्ट लगा होगा, यहाँ शॉर्ट में जो पूछ रखा है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, तब आप विकलांगजन अधिनियम अधिकार कर देंगे उसको, ठीक है, विकलांगजन अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, जिसमें हम शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों कार्य और दोनों क्षेत्रों का, दोनों पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर हिंदी में आपको मिलेंगे या तो सतत शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है, और सतत की जगह आपको निरंतर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, तो ऐसा मत टेंशन लेना। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर एक और फुल फॉर्म मुझे समझ आ रही है, अगर आएगा तो आ सकता है आपका कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, ठीक है, संचयी अभिलेख, ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना, एक कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड यानी कि संचयी अभिलेख। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे रिलेटेड ये फुल फॉर्म आपकी आ सकती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, NPPWD नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो ये मैं सारी करा रही हूँ, आपको ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, नेशनल पॉलिसीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हिंदी में आपको देखने को मिलेगा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसीज, राष्ट्रीय नीति,
ठीक है, दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ नोट भी करते रहेगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एनसीटीई आपके एक बात बता दूं, इसके कम से कम 70% चांसेस है आपका, और इसके आपके 90% चांसेस है एग्जाम में आने के लिए, अगर मैं बात करूं। ठीक है, बाकी आपका WHO हो गया, RPWD हो गया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन NPE हो गया, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, DIET, डाइट की देखिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, हिंदी में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, NIOS। अब NIOS में एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट यहां पर आ गया तो कभी कभी वे लोग क्या कर देते हैं, हिंदी में शिक्षा संस्थान कर देते हैं, जबकि इसमें शिक्षा संस्थान की बात, शिक्षा की बात ही नहीं की है। ठीक है, ओपन स्कूलिंग कहा है, तो आपका हिंदी में आपको इस तरीके से मिलेगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान। कभी कभी यहाँ पर बीच में मतलब शिक्षा कर देते हैं वो, और जबकि इसमें शिक्षा कहीं नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि हिंदी में आपको मिलेगा ये राष्ट्रीय शैक्षणिक या शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, NCERT। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, NGO, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर 7 से मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था। ठीक है, नेक्स्ट इग्नू, IGNOU, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये पता है आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, या क्यों इग्नू क्यों है उससे रिलेटेड, या एनजीओ क्यों है। एनजीओ का तो हमारा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का उसमें बात ही कर रखी है उन्होंने। इग्नू आपका हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन की एजेंसी में आ जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन हमारा, और हमारा NIOS भी इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई निश्चित एक पाठ्यक्रम नहीं होता है, समय अवधि नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक, अब इग्नू का देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, हिंदी में आपको मिलेगा ये देखने को, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक, फिर आपका HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि आपका मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। अब देखिए दोस्तों, पेपर 7 में जो आपकी फुल फॉर्म 5 या 2 या 3 या 4 जो भी आपकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में वो ऐड करेंगे, तो दोस्तों आपको कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं होगी कि इनसे रिलेटेड इन्हीं में से कोई ना कोई आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आता है तो कह नहीं सकती। UNCRPT की अगर मैं बात करूं तो उसमें से फुल फॉर्म शायद आपकी नहीं पूछी जाए। ठीक है, और क्योंकि उसका क्या होगा ना, अगर उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेंगे तब वो बहुत बड़ी है। ठीक है, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव में आने वाली नहीं है। 2 नंबर में फुल फॉर्म आपसे वो पूछेंगे नहीं, बचा 1 नंबर से अगर पूछेंगे तो इनमें से कोई भी आपकी फुल फॉर्म आ सकती है। तो पेपर 7 के लिए आपका सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स कराई है कुछ। आगे भी जो हमारा 8, 9, 10, 11, 12 जो पेपर रहते हैं उनसे भी रिलेटेड फुल फॉर्म्स करेंगे। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है, अगर हिंदी में आ रही है तो आप हिंदी के इसके लिख लीजिए, इस तरीके से मिलेगा। और जो मैंने आपको 2 बातें समझाई है एक्ट वाली, कि किसी भी अगर एक्ट के आगे एक्ट लिखा हो तो हिंदी में उसका ब्रैकेट में अगर अधिनियम हो, अगर एक्ट हो तभी उसका ऑप्शन आप चूज करना। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, वरना उसको मत करना। कि अगर आपका पता है इसमें तो आपका एक्ट है और ऑप्शन में नहीं है, केवल इतना है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपका अधिनियम लिखा हो तब ये सही होगा। अगर एक्ट लिखा है, अगर नहीं लिखा है यहाँ पर एक्ट, तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चुनना है, केवल ये चुनना है दिव्यांगजन अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और एक चीज ध्यान रखना, फुल फॉर्म्स आप अगर इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं, अगर 1 नंबर में पूछ ली जाए, उन्होंने अगर पूछ लिया मान लीजिए, अगर लिखने के लिए आ जाए तो अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और तीसरा एक चीज और है, रोमन में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, अगर हम रोमन में लिखना चाहेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑपरेशन, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हमें ना हिंदी समझ आ रही है ना इंग्लिश समझ आ रही है तो हम क्या करेंगे, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, अगर हमने केवल उसको हमें याद है केवल, तो हम उसको रोमन में भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और औरों को भी शेयर कर दें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। थैंक यू।